गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। को 5 लोगों ने अच्छे पैसे बनाए होंगे, कम पैसे बने होंगे डेफिनेटली अगर आपने प्लान के हिसाब से काम किया होता। तो पहली चीज एस्ट्रो की टाइमिंग देख लेते हैं। हमारी 10 o'clock तक हमारी सेल ऑन राइज मार्केट थी, स्लो सेल की। उसके बाद हमारी 11:45 के आसपास यहाँ तक हमारी एक बाई ऑन डिप्स मार्केट थी, जिसमें मार्केट ने थोड़ा फॉल किया। सो दिस दिस डिडंट गो एज पर द टाइमिंग्स एटलीस्ट। 12:30 to 1 o'clock में मैंने क्या बोला था, अगर मार्केट में एक बड़ा डिप बनता है, अगर आप टॉप से देखोगे तो मार्केट में बड़ा डिप बना था। सो आइदर 12:30 और 1 o'clock दोनों में आप एक फिन निफ्टी में सी जैकपॉट ट्राई कर सकते थे। बहुत निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ने बाय डेफिनेटली दिया है। मेरी बाइंग जो थी यहाँ पे थी 110 के आसपास, फर्स्ट ग्रीन कैंडल के बाद यहाँ से ये स्विंग हाई तक हमने लिया था मार्केट में, अगर आपको याद होगा। दूसरी बार हमने दोबारा बाइंग ली थी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे मैंने काट दिया था, ये भी लाइव में बताया था कि मार्केट शायद इसके ऊपर और नहीं जाएगा, दिखता हुआ नहीं दिख रहा है। और मार्केट ने फॉल किया मोटा मोटा, तो बाय ऑन डिप्स ही था जो प्रेडिक्शन के हिसाब से तक बाय ऑन डिप्स रहेगा, बट द बाय ऑन डिप्स वर वेरी वेरी स्मॉल। दैट मीन्स every buy candle the market was forming, there was a red candle here for bank nifty should have been a beautiful trade. वन थिंग हमने ये बोला था कि मार्केट अगर सेल जोन के ऊपर सपोर्ट लेता है, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट लिया, तो जेनरली 90% ऑफ द टाइम हम देखते हैं मार्केट ऊपर साइड जाता है। ये पैटर्न आज फेल हुआ है, and this is the pattern which has failed like the second time in last 1 year plus, right? Otherwise इस केसेस में जनरली मार्केट ऊपर जाता है। However, ये हमारी डू डाई लेवल थी 720 के आसपास, अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से काफी बाइंग दिया है। 1 o'clock के आसपास जो हमारी एक बाइंग जैकपॉट थी, वो भी मार्केट इसी लेवल के आसपास दिया है, क्योंकि मार्केट ने ये सेल जोन तोड़ा था। ये कल हमने बनाया था, राइट, एक्सटेंड किया था। ये सेल जोन तोड़ के नीचे आया था, तो आपकी जो टारगेट होनी चाहिए थी वो सेल जोन के आसपास थी। देखो ब्यूटी, प्राइस एक्शन की ब्यूटी यहाँ पे दिखेगी, दो दिस इज फेल्ड, बट हियर इट वर्कड, क्योंकि इसने सेल जोन को तोड़ा तो दोबारा जब टच किया तो सेल दिया, दोबारा सेल दिया, हालांकि बीच बीच में बाइंग दिया, राइट। सो एक्सेप्ट दिस फॉल where we got around 20-25 minutes का fall, everything has to be as per plan, level and zones, right? You cannot be correct like 100% in the market, but अगर 8 घंटे की ट्रेडिंग में योर 30 मिनट्स का ट्रेडिंग प्लान फेल होता है, दैट इज ओके, वी वुड स्टिल कंसिडर इट एज ए गुड एक्यूरेसी। और अगर आपको यहाँ पे कुछ लॉस होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी स्टॉप लॉस यहीं पे होनी चाहिए, आपको यहाँ पे रिकवर कर लेना चाहिए था। जैसे बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे, हमारी पिवट कहाँ पे थी आज, यहाँ पे पिवट थी। पिवट में क्या बाइंग बनता था? डेफिनेटली बाइंग बनता था। मार्केट हमारा 11:45 तक बाइंग में ही था, राइट, आइडियली। बट जब ये रेड कैंडल बनाया, देखो इसको डबल कैंडल बनाना चाहिए था। जनरली फॉर्मेशन पिवट से जो होती है, डबल कैंडल के बाद मार्केट एक बुल रन दे सकता है। पर जब ये रेड कैंडल बनाया, मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि अगर पिवट में किसी ने बाय किया है तो कॉस्ट टू कॉस्ट लगा लेना, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा है कि मार्केट बड़ा ऊपर जाएगा। अगर ये गिरा तो काफी लॉस आपको देखे जाएगा, जो मार्केट ने गिरा। ये वी बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक फॉर्मेशन, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि यहाँ पे आपकी अगर बाइंग ट्रेड है तो वो लॉस में जा सकती है। अगर आपने 1-2 पॉइंट भी लॉक किया होता या कॉस्ट टू कॉस्ट लॉक किया होता तो लॉस नहीं होता। सो दिस इज नॉट ए लॉस ट्रेड। This trade should have given you a wonderful 50 to 70 points easily at the money और in the money buying में, और ये सारा लॉस आपका रिकवर करके चला जाता। हालांकि ये लॉस वाला ट्रेड था ही नहीं, ओके। एंड देन हमारी सेकंड बाइंग यहाँ पे थी। सो दिस वाज टुडे। एक चीज, दो चीजें हमने बोली थी अदर देन जो हमने यूट्यूब वीडियो में नहीं बोला था। ये बोला था कि मार्केट, ग्लोबल मार्केट अगर पॉजिटिव नहीं हुआ तो वेरी हाई चांसेस के हम रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेड करेंगे ट्यूसडे को। जैसे मंडे अगर आप देखोगे, मंडे इट वाज ए बुल ट्रेंड, स्लो था बट इट वाज ए बुल ट्रेंड, बाय ऑन डिप्स, वेरी क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट, दो इट वाज स्लो। बट ट्यूसडे अगर आप मार्केट देखोगे तो आपकी जो डिफरेंस आ रही है वो आ रही है 70 पॉइंट्स के आसपास इन बैंक निफ्टी। निफ्टी में जो है वो है अराउंड 773 टू 740, 30 पॉइंट्स का रेंज है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग की बात करें अपन ओआरबी के हिसाब से, राइट। दिस वाज एक्सपेक्टेड, नो डाउट अबाउट दैट।
क्योंकि ग्लोबल मार्केट बड़ा पॉजिटिव क्लोज नहीं किया, तो व्यू ये था कि हमें दोनों साइड के मूव मिलेंगे, बड़ा नहीं मिलेगा, छोटा छोटा कैप्चर करना है, एक्सेप्ट दिस वन विच वी प्रेडिक्टेड, राइट? सो दैट वाज टुडे। नाउ टुमारो व्हाट विल हैपन, राइट? अगर आपको एक चीज याद होगा, वीकली वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो मार्केट गया है, अगर हम फिबो की बेसिकली आइडियली एक रेंज निकालेंगे, ये 61.8 के आसपास था, राइट? करेक्ट। ये नीचे से अगर हम लेते हैं तो मार्केट, ये देखो, ये 61 पॉइंट का लेवल था, ये मैंने लेवल आज के लिए भी रखा था। मैंने क्या बोला था, 61.8 से अगर मार्केट जा रहा है तो मिनिमम जो टारगेट होगी वो आपकी 38.2 के आसपास होनी चाहिए। सो दैट मीन्स 740 के आसपास का आपका टारगेट होना चाहिए। मार्केट ने वो टारगेट दे दिया है, ये मिनिमम टारगेट था। उसके ऊपर कितना जाएगा वी डोंट नो, इसलिए हम बोले थे कि ट्यूसडे तक वेट करते हैं, मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं, उसके बाद हम कोई पोजिशनल ट्रेड बनाएंगे ऑप्शन सेलिंग में। सो दिस वीक आई हैव बीन डूइंग इंट्राडे ओनली, राइट? मार्केट की क्लोजिंग भी अगर आप देखोगे वो 730 740 के आसपास ही है। सो दैट वाज द टारगेट फ्रॉम 61.8 जो मार्केट ने दे दिया है। नाउ कल मार्केट कैसे ट्रेड कर सकता है? निफ्टी में अगर हम बोले निफ्टी में बहुत सारे लेवल है। अगर आप देखोगे मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है, 720 का लेवल तोड़ता है, तो डे लो जो आज का है, तो जनरली 40 पॉइंट का फॉल देना चाहिए। और मार्केट अगर ये लेवल तोड़ता है तो 640 के आसपास भी मार्केट आ सकता है। इट्स 100 पॉइंट फॉल। अगर मार्केट 100 पॉइंट का फॉल देता है तो हमारी जो टाइमिंग है एस्ट्रो की, हम एक बार देख लेते हैं। टाइमिंग हमारा बोलता है कि 10 बजे के बाद शायद हमें बाय ऑन डिप्स का मार्केट, सॉरी 2 अगस्त ना, हाँ, 10 बजे के बाद 145 तक हमें गुड बाय देख सकते हैं। तो मार्केट में अगर बड़ा डीप मार्केट मार देता है तो हम जनरली इस लेवल के ऊपर कोई भी लेवल से 650 660 से भी मार्केट से उठा के 100 पॉइंट्स तक हम मार्केट लेके जा सकते हैं अराउंड दिस सेलिंग जोन अगेन। ओके, दिस सेलिंग जोन अगेन। बट अगर ये सिनारियो बनता है, अगर नहीं बनता है तो आइडियली हमारी ट्रेड सेल ऑन राइज का ही रहेगा। एस्ट्रो व्यू जनरली इग्नोर होगा और एस्ट्रो कॉन्ट्रा होने की बहुत हाई पॉसिबिलिटीज है। ओके, दैट मीन्स मार्केट अगर गैप डाउन करता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट सेल ऑन राइज में ही रहे। ये टारगेट आएगा नहीं आएगा वी डोंट नो, आ भी सकता है, बट मार्केट सेल ऑन राइज में ही मोटा मोटा रहेगा। हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बुल रन शायद ना आए because of Tuesday's closing. Tuesday closing is poor. It is poor closing. Okay, right? तो वो एक है। दूसरी चीज है, अगर आप मॉर्निंग सेशन में ट्रेड नहीं कर रहे हो और सेकेंड हाफ तक आप वेट कर रहे हो, मार्केट नीचे की लेवल से अगर जा रहा है और 2 बजे से पहले ये सेल जोन काट देता है, तो शायद एक शॉर्ट कवरिंग हम देख सकते हैं 820 तक। 820 हमारा वीकली टारगेट है। 820 तक हम दोबारा एक बार मार्केट को देख सकते हैं। क्लियर एवरीबॉडी, राइट? हाउएवर मेरा ग्लोबल मार्केट को देखिए, ग्लोबल मार्केट जैसे रिएक्ट कर रहा है, मोस्ट प्रोबेबली निफ्टी विल ओपन आइदर माइल्ड नेगेटिव और फ्लैट। फ्लैट होके अगर मार्केट गिर जाता है तो थोड़ा डीप गिरने देंगे उसको, और उसके बाद हम एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। डीप मतलब अराउंड 80 टू 100 पॉइंट्स मिनिमम अगर मार्केट फॉल करता है तो हमारी एक अच्छी बाइंग बनेगी, अदरवाइज बाइंग नहीं बनेगी। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो भी मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट सेल हो जाए। उस केस में 680 से मार्केट बाइंग दे दे, बट दैट बाइंग आल्सो माइट नॉट बी बिग। बट उस केस में 2 बजे अगर ये जोन कटता है, दिस जोन, अगर ये जोन कटता है तो हम एक शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। सिनेरियो सारे याद रखना। ओके, बैंक निफ्टी में जो ट्रेड होगी, बैंक निफ्टी देखो ये वीकली बाय जोन हमने बनाया है, बट ये वीकली बाय जोन में द टॉप इज इंपॉर्टेंट, नॉट द बॉटम। दैट मीन्स अगर मार्केट 45,425 का लेवल आपका काटता है, नीचे मैंने लेवल नहीं बनाया, वेरी हाई चांसेस के ये जो है लास्ट वीक का लो टच करे, 250 तक आ जाए, पॉसिबिलिटी है। बट ये जोन इसको काटने दो। ठीक है, कल आस्ट्रो को थोड़ा सा हम इग्नोर करेंगे बिकॉज ऑफ टुडेज क्लोजिंग। ओके, सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, ज्यादा टाइमिंग की बात नहीं करेंगे। हाउएवर अगर बड़ा फॉल होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ या गैप अप ओपन हुआ और मार्केट गैप अप होने के बाद बड़ा फॉल कर देता है,
उस केस में हम ये बॉटम से टॉप से बाइंग कर सकते हैं 45,430 से हम दोबारा बाइंग कर सकते हैं उस केस में 626, ये वाला लेवल जहां पे ओपनिंग हुई थी डे हाई टच करने के बहुत हाई चांसेस है। हाउएवर दिस बाइंग ओनली शुड हैपन आफ्टर 10:30 काइंड ऑफ स्टार। ओके, और यहाँ पे भी प्राइस एक्शन अच्छा खासा बनेगा। स्टॉप लॉस आपका 30 पॉइंट का ही होना चाहिए बॉटम ऑफ द जोन, क्योंकि टॉप जोन अगर कटा और बॉटम जोन भी कट गया 99% चांसेस के 45,250 आ जाएगा। तो ये जोन को कल ध्यान में रखना, हुज रेंज इज 430 टू 385, 380। 50 पॉइंट का ही जोन है। ओके, ये 50 पॉइंट का जोन है, बट ये जो इसको मैं भी अपने लिए कर लेता हूं कल के लिए एक्सटेंड, ये जोन को रेस्पेक्ट देंगे। बाइंग अटेम्प्ट करना है कर सकते हैं, बट 50 पॉइंट स्पॉट का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर स्टॉप लॉस कटा सेल में इमीडिएटली आना है टुवर्ड्स 250। ठीक है, राइट। हाउएवर प्रिफरेबल ट्रेड वुड बी दिस, जो मैं कर रहा हूँ नाउ। एक चीज ये हो सकती है कि जो मार्केट है ग्लोबल मार्केट, उसको अपना मार्केट पूरा इग्नोर कर दे, वेरी रेयर बट पूरा इग्नोर कर दे, ह्यूज गैप अप करे। उस केस में हम एक शॉर्ट कवरिंग अप टू 45,900 दे सकते हैं। इट्स वेरी वेरी रेयर सिनारियो, बट 10% चांसेस आर देयर अगर ह्यूज गैप अप करता है तो। अदरवाइज माइल्ड गैप अप और सेल, गैप डाउन और सेल, दोनों केसेस में फर्स्ट हाफ वी शुड आइडियली सी ए सेल। ओके, आइडियली वी शुड से ए सेल एंड देन द बाइंग एट द बॉटम ऑफ द बाई जोन, स्टॉप लॉस ऑफ 50 पॉइंट्स। ये कटा हाई चांसेस 250 हम मार्केट में टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन पे ये तो है ही है, ये ट्रेंड लाइन आप ये भी ड्रॉ करके रख सकते हो, विच इज आइडियली अगर आपको दिख रहा होगा तो इट्स अगेन ए वेज पैटर्न। ओके, इट्स ए वेज पैटर्न, इट्स ए राइजिंग वेज। राइजिंग वेज में जबकि इसका जो पोल है वो पोल ज्यादा बड़ा नहीं है, तो राइजिंग वेज में द टारगेट अगर डाउन साइड में मेरा आता है, द टारगेट इज दिस 145, और रेज जो हमारा बोलता है फॉल हो सकता है, जैसे यहाँ पे फॉल किया मार्केट, देखो आपको 145 का टारगेट सीधा ये बॉटम पे टॉप में ही मिल रहा है। तो टारगेट देने के बाद एक रिट्रेसमेंट करेगा, उसके बाद फॉल हो जाए अलग बात है, बट एक रिट्रेसमेंट मार्केट करने की कोशिश करेगा। इसीलिए ये बाई जोन में एक बाई अटेम्प्ट बनता है आफ्टर 10:30, बट स्टॉप लॉस इज स्पॉट 50। ठीक है, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम ट्रेड तो करेंगे, जो मैं अभी बताया आपको फंडा, बट जरूरी नहीं है कि हर एक प्राइस एक्शन 100% ऑफ द टाइम करेक्ट हो। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेडिंग आर हियर बाइंग। ओके, शॉर्ट कवरिंग ट्रेडिंग ओनली आफ्टर दिस वीक्स हाई कट, सो 770 से 905 150 पॉइंट्स का बाइंग आप ले सकते हैं, बट ये आएगा तो लास्ट मोमेंट में आ सकता है। अदरवाइज बेसिकली 2 बजे तक, ओके 2 बजे से पहले अगर ये कट होता है तो 900 का एक टारगेट हम सब देख सकते हैं, बट दैट सिनारियो हैपनिंग इज 10% चांसेस, बट इग्नोर नहीं करेंगे उसको। ठीक है, इंट्राडे ही खेलो, मेरा पर्सनल कोई सेलिंग पोजीशन नहीं है इस बार। मैं ट्यूसडे का वेट कर रहा था। देखो अगर मंडे ये बुल रन देख के मैं पी सेल कर देता, सोचो आज क्या हालत होती। राइट, जीरो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में होता, बट फिर भी ये फॉल आपको हार्ट अटैक डेफिनेटली देता। तो ये हफ्ते के लिए मेरा और कोई पोजिशनल ट्रेड नहीं बनेगा, हम सिर्फ इंट्राडे ट्रेड ही करेंगे। ठीक है, बाकी जो होगा लाइव में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय माता दी।